बना रखी थी लकड़ी और अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से हलचल तेज हो रही है उसकी। आप बता दिए कि एक्शन दे दीजिए कि अब तक जस्ट वन वर्ड मैम, अभी तक कितने लोग त्यागी रहे। पहला रिएक्शन क्या है? तो एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा कुछ भी बोलने से यहाँ पर बच रही है, क्योंकि पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहा है। पुलिस तो पुलिस के आला अधिकारी भी देखिए मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां जहां पर अवैध निर्माण था, जहां पर बुलडोजर चला। ये तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जरूर चला है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और भरोसा दिला रही है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, कल ही 6 संदिग्ध लोग सोसाइटी में एंटर होते हैं और उस महिला के बारे में पूछते हैं जिससे गाली गलौज हुई थी। status of investigation, ma'am. That multiple location is being searched. रितेश भाई, We are running live on time. अरे रितेश भाई, अंकिता जी अरविंद कुछ कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता शर्मा जो इस इलाके की एडिशनल कमिश्नर हैं, जब उनसे लगातार पूछताछ की गई तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ से वो जाती हुई दिखाई दे रही है। उन सबके बीच जो बुलडोजर पर आपने सवाल पूछा था, देखिए एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर अभी सोसाइटी के अंदर पहुंच चुका है। एक बुलडोजर आपको दिखाएं रितेश मिश्रा, वो है। दूसरा बुलडोजर ये है, आपको ये दिखाना चाहेंगे, जरा हटिए जरा सामने से। और ये दूसरा बुलडोजर है यहाँ पर। ये 2 बुलडोजर सोसाइटी में खड़े हैं। हालांकि एक्शन खत्म हो चुका है बुलडोजर का, और इन सब के बीच जिस तरीके से हंगामा हुआ था उसके बावजूद अंकिता शर्मा यहाँ पर मौजूद है। हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने बातचीत में बताया कि जो वो 6 लड़के जो कल दाखिल हुए थे उनको पकड़ा गया है। और एक खबर और भी आ रही है अर्पिता, मैं आपसे कुछ देर बाद जी। तो अरविंद देखिए पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जी अरविंद बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें भी आ रही हैं श्रीकांत त्यागी को लेकर, जिस पर लगातार पुष्टि करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइए रितेश कि किस तरीके से जो अंकिता शर्मा है वो लगातार सवालों से बचती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि जो 6 लोग थे कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जो अंदर दाखिल हुए थे उन पर ट्रेसपासिंग और बलवा का केस हुआ। लेकिन ये वो अंकिता शर्मा है जिन्होंने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो श्रीकांत त्यागी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऐसे में सोसाइटी के लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। तो राइट सत्य, तो ये देखिए एक खबरें भी आ रही थी अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि श्रीकांत त्यागी को लेकर, लेकिन नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अभी साफ कर दिया अर्पिता की न तो श्रीकांत ने कहीं सरेंडर किया है, न अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसी को लेकर लगातार हमने सवाल पूछा तमाम अधिकारियों से। और ये देखिए लगातार, चूंकि इन्होंने 48 घंटे से दावा किया था और कल जिस तरह की लापरवाही हुई थी उसके बाद जो फेज 2 के अधिकार थाना इंचार्ज है उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से सोसाइटी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रीकांत त्यागी कहां फरार हो गया, क्यों जो पुलिस है वो अब तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है श्रीकांत त्यागी को। सोसाइटी के लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आज तक ने भी ये लगातार सवाल पूछा। हालांकि अंकिता शर्मा ने यह जरूर बताया कि 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सबके बीच लगातार 2 बुलडोजर वो इस सोसाइटी में फिलहाल भी मौजूद है। हालांकि अभी तक बुलडोजर से किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सोसाइटी में जो रसूख बोलता था, तूती बोलती श्रीकांत त्यागी की, आज देखिए बाकायदा यहाँ पर जो नोएडा पुलिस की कई टीमें हैं वो यहाँ पर गाड़ियों के साथ मार्च कर रही हैं और जो उसका अवैध निर्माण था अभी उसको गिरा दिया गया है। लेकिन अभी भी बुलडोजर
एक नहीं बल्कि 2 बुलडोजर इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। श्रीकांत त्यागी जिनके अवैध निर्माण पर आज तक बुलडोजर चला, बात यहीं तक नहीं रुकी है, अब सरकार और एक्शन के मोड में भी नजर आ रही है और ब्रजेश पाठक ने कहा कि कोई भी आरोपी होगा वो बचेगा नहीं। तो सख्त यूपी सरकार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ नजर आ रही है। सीएम योगी ने मामले की स्वतः जानकारी ली है और साथ ही साथ ये जानकारी जो है वो डिप्टी सीएम दे रहे हैं। आरोपी कानून से नहीं बच पाएगा, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर नजर योगी सरकार की सीधे तौर पर है। इसी के बीच आपको बता दें आज कार्रवाई भी हुई है। जो अवैध निर्माण था जिसको लेकर शिकायत सोसाइटी के लोगों ने की थी, 2019 में भी शिकायत हुई थी, उसके बाद आज बुलडोजर गरजा है और यहां कार्रवाई हुई है। वहीं सोसाइटी में खुशियां मनाते लोग नजर आ रहे हैं। ये स्थिति, अब देखिए बुलडोजर भी यहाँ पर आ गया है। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर बड़ी खबर, अब इस सोसाइटी के अंदर बुलडोजर भी आ गया है। बुलडोजर नोएडा अथॉरिटी का वो अब इसके अंदर आ गया है। तो ये बड़ी खबर है। यहाँ पर आपको बताऊं, नोएडा अथॉरिटी के अंदर अब ये जो सोसाइटी है उसके अंदर बुलडोजर आ गया है, यानी अब बुलडोजर से कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो ये नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है और अब श्रीकांत त्यागी के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलने वाला है। ये बड़ी खबर यहाँ पर आपको बताऊं, पहले जो अथॉरिटी के अधिकारी कह रहे थे कि मैनुअल, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं गुंडों पर बुलडोजर चलता है और ये बुलडोजर काफी फेमस हो चुका है उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में। अब ये जो अवैध निर्माण है, इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर, श्रीकांत त्यागी के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा नेहा। तो ये बड़ी खबर है, बुलडोजर यहाँ पर पहुंच भी चुका है और अब से कुछ देर बाद बुलडोजर से एक्शन शुरू होगा और ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है नोएडा अथॉरिटी का। नोएडा अथॉरिटी के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो ये पूरा बुलडोजर है वो बुलवाया गया है और बुलडोजर के जरिए अब ये बुलडोजर आपको बताऊं, कहीं न कहीं बुलडोजर का जो एक्शन है उत्तर प्रदेश में नेहा, वो काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा है और तमाम माफियाओं गुंडों पर जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है उनका दावा रहता है, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो चुके हैं। तो ऐसे में अब जो अथॉरिटी के लोग हैं वो चूंकि ये पूरा अवैध निर्माण जल्दी ध्वस्त किया जा सके, इस वजह से बुलडोजर को मंगवाया गया है और ये कल ही से चर्चा चल रही थी और ये बुलडोजर लगातार जो श्रीकांत त्यागी का कहीं न कहीं जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर रहा है। फिलहाल ये बुलडोजर पीछे जाता हुआ आप तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। अब आकर ये जो पूरी छत है लकड़ी और कांच से बनी हुई श्रीकांत त्यागी की, उसके अवैध निर्माण पर ये पूरा बुलडोजर अब चलेगा। तो बुलडोजर सोसाइटी के अंदर आ चुका है और अब यहाँ से बुलडोजर का एक्शन शुरू होगा। देखिए, और ये जो छत थी, जो छत हम लगातार दिखा रहे थे, अवैध निर्माण वाली छत श्रीकांत त्यागी की, उसको बुलडोजर ने ढहा दिया है और बुलडोजर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार का एक सिंबल भी बन चुका है माफियाओं और गुंडों के खिलाफ। शायद यही वजह है कि अथॉरिटी ने बुलडोजर को यहाँ पर लाकर यहाँ पर भी श्रीकांत त्यागी और उसके गुर्गों को मैसेज देने की कोशिश की है। तो बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है क्योंकि मैनुअली अगर मजदूर लगते तो शायद शाम लग जाती। ऐसे में बुलडोजर के एक प्रहार से जो ये अवैध निर्माण की जो छत थी श्रीकांत त्यागी की, वो एक बार में ध्वस्त हो गई है और फिलहाल भी बुलडोजर अगर आप देखिए तो बुलडोजर यहाँ पर एक्शन में है और अब चूंकि बुलडोजर ने अपना काम कर दिया है, जो ऊपर की छत थी उसको ध्वस्त कर दिया है। ये लकड़ी के जो तमाम मोटे मोटे आलीशान काफी महंगे ये मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, और इसी लकड़ी के कट्ठे से ये जो पूरा एक तरीके से कहें जो छत थी वो छत तोड़ दी गई है। अब जो बुलडोजर है यहाँ पर फिलहाल अभी भी एक्शन में है और जो भी अवैध निर्माण होगा श्रीकांत त्यागी या उनके सहयोगियों के खिलाफ उस पर एक्शन होगा। तो ये फिलहाल देखिए, ये जो कांच था, इसी कांच से छत बना हुआ था, उसके बाद लकड़ी थी, तो इसी से तोड़ा गया है और फिलहाल जो यहीं पर कभी बैठकी करता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन अब यहाँ जो ये छत है वो पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। अभी भी एक्शन श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है और सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो नेहा हमने आपको दिखाई। अब जो सोसाइटी के महिलाएं थी वो बकायदा तालियां बजा रही थी नेहा,
और बाकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत जरूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदार श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग ऊपर तक है, उसके खिलाफ जो लड़ाई है, उसके खिलाफ मुहिम वो छेड़ी सोसाइटी के लोगों ने, खास तौर पर महिलाओं ने। और जब महिलाओं ने बाकायदा उसके खिलाफ मोर्चा संभाला, उसके बाद अथॉरिटी जो है वो एक्शन में आई है और उसके बाद ये बुलडोजर यहाँ पर आपको चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है।